आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी एकदम टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से आलू की रेसिपी। ये आलू की रेसिपी एकदम डिफरेंट तरीके से बनाने जा रहे हैं और यकीन करें जब आपने इस आलू की रेसिपी को खा लिया ना तो चिकन और बीफ को आप हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही आलू की बहुत ही मज़ेदार और एकदम चटपटी सी रेसिपी जिसे आप बहुत ही कम वक्त में बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। तो चलिए आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हमने ले लिया है जी 1 कप के करीब दही। दही आपने मीठा वाला लेना है, खट्टा दही ना लीजिएगा। अब दही में हम शामिल करेंगे स्पाइसेस, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, इसके अलावा 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया जो कि पिसा हुआ है, 1/2 टी स्पून काली पिसी हुई मिर्च और 1/2 टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला शामिल करेंगे। और ये चीज़ें स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से दही को मिक्स करेंगे ताकि जो स्पाइसेस वगैरह है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यकीन करें जैसे जैसे रेसिपी आगे जाएगी ना आपको मज़ा आ जाएगा और मजबूर हो जाएंगे आप इस रेसिपी को बनाने पर। बहुत ही टेस्टी सी और मिनटों में बनकर ये तैयार हो जाती है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दही को हमने एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो बस इस स्टेज पर हम इसको साइड पे करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले लिया है जी कढ़ाई, इसमें शामिल करेंगे जी 1/2 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और इसके बाद इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इनको हल्का सा हम ऑयल में फ्राई करेंगे जिससे कि इनकी मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। लहसुन अदरक की खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी थी तो हमने इसमें प्याज शामिल कर लिया है जिसको हमने चॉप सा कट कर लिया है। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्याज को हम जब तक के सॉफ्ट से नहीं हो जाते तब तक इनको फ्राई करेंगे। यकीन करें ये दही आलू की रेसिपी ना बहुत ही चटपट में बनती है और यकीन करें टेस्ट में एकदम चटपटी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की है। प्याज सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें ऐड करेंगे जी आलू जो कि हमने 3 अदद लिए थे और इनको हमने कुछ इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। आप चाहें तो इनके क्यूब थोड़े बड़े भी रख सकते हैं। तो आलू शामिल कर लेने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम आलू को भून लेंगे जी अच्छी तरह से। जितना आप इसको अच्छे से भूनेंगे इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार होगी। रेसिपी इस स्टेज पर अगर आपको अच्छी लग रही है तो रेसिपी को थम्स अप दीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसके साथ इस मज़ेदार सी खुशबू और टेस्ट के लिए हम इसमें कड़ी पत्ते शामिल करेंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा जो है वो टेस्ट आएगा। अब इसी तरह से मज़ीद हम आलू को 2 मिनट तक भूनेंगे। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं आलूओं को हमने फ्राई कर लिया है, इनका कलर भी थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। बस इस स्टेज पर हम इसमें दही शामिल कर लेंगे जिसमें हमने स्पाइसेस शामिल किए थे इस तरह से। अब दही ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसको भूनना स्टार्ट करेंगे दही के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी माशाल्लाह से रेसिपी है और एकदम डिफरेंट सी। और यही दही आलू की रेसिपी यकीन करें आपने एक दफ़ा से बना ली ना तो ये गोश्त को पीछे छोड़ देगी। तो अब हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। जैसे जैसे आप इसको भूनेंगे ना तो जो ऑयल है ना ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से ही आपने इसको पकाना है। सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं, इंशाल्लाह से आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरह से जो है वो बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसके अलावा इसमें यहाँ पर मैं कलरिंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते या आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये जस्ट हमने कलरिंग के लिए शामिल की है। अब अच्छी तरह से हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को मिक्स कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से हम कवर करेंगे और ऊपर से कवर करना है हमने 3 से 4 मिनट तक। तो ऊपर से कवर करते हैं और मिलते हैं जी 3 से 4 मिनट बाद। तो माशाल्लाह से 3 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार और एकदम खुशबूदार सा ये हमारा दही आलू बन रहा है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर लेंगे जी हरा धनिया और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यकीन करें जब इस रेसिपी को आप घर वालों को बना कर देंगे ना तो वो इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। और इस गर्मी में जो है वो आप चटपट में इस मज़ेदार सी रेसिपी को मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब इसको भून लेंगे जब तक कि ऑयल हमारा अच्छी तरह से सेपरेट नहीं हो जाता।
तो माशाल्लाह से 3 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा दही आलू की सब्ज़ी बनकर, सालन बनकर एकदम तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और फाइनली अब इसको हम डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से एकदम खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी सा माशाल्लाह से ये दही आलू ग्रेवी बनकर तैयार हुआ है। यकीन करें जब आपने मेरे तरीके से इसको बना लिया ना तो आप गोश्त को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी बनकर तैयार होती है। इस मज़ेदार से दही आलू की सब्ज़ी को आप ज़रूर से बनाएं और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यही मेरा पेज है फजर का किचन। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।